नमस्कार, मैं मौजूद हूँ आज कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ पर कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। कुछ आज आपको पता होगा कि स्मृति ईरानी जी का नामांकन था और नामांकन में कुछ विवाद हुआ है या क्या बातें हुई हैं, जो भी सच्चाई है। आइए जो कार्यकर्ता हैं जिनसे बात विवाद हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है। ये बताएं कि क्या हुआ था, जो सही होगा वही बताइएगा। हुआ ऐसा था, हम सब कार्यालय पे अपने अंदर खड़े थे अरे गली में, तो तब से तुरंत आते हैं इनके जो स्मृति ईरानी जी के कहने पे, विजय गुप्ता जी के कहने पे, उनके निर्देश पे यहाँ गली में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। हम सब अंदर चले जाते हैं कि चलिए हम सब बचाइए, आज इनका नामांकन है, काफ़ी लोग हैं इनके साथ। पूरी कैसे हुआ, कौन लोग थे, स्टार्टिंग कैसे हुई? भैया जी बता तो रहा हूँ कि गली में हम सब खड़े थे यहीं कांग्रेस कार्यालय के, तो हम अपना बात कर रहे थे, बहुत सारे कांग्रेस के लोग ही थे। तो अचानक ये आते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। और ये स्मृति ईरानी का निर्देश होता है कि बौखलाहट है, हार का डर है। अमेठी के लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये छोटी छोटी ये हरकत कर रहे हैं, इससे अमेठी के लोग और दुखी हो रहे हैं। देखेंगे, आप वोट पे निकलिएगा, आप ऐसे अमेठी के हर व्यक्ति को मारेंगे? बताइए, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी पिता का लड़का हूँ। आपकी माँ आपका बेटा नहीं है, आपका भाई नहीं है। जिस तरह से आप बदतमीजी करा रही हैं, क्या ये आपका संस्कार है? यही आप संस्कार लेके आई हैं गुजरात से, अमेठी में यही संस्कार दे रही हैं? बताइए, कहाँ का ये गुंडई इस तरीके से? अमेठी में इसके पहले जो सांसद रहते थे इस तरीके से गुंडई नहीं कराते थे। भाजपा के लोग तमाम विरोध करते थे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को। हम विरोध करने नहीं आ रहे, फिलहाल बता रहे हैं। तब भी मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। आपका मोहब्बत दिख रहा है, आपके संस्कार दिख रहे हैं, आपकी हार की बौखलाहट दिख रहा है। अमेठी के लोग भी देख रहे हैं, आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। बताइए, 25-26 साल के लड़के से आपको डर है? हमारा राहुल जी का आप नाम ले रही हैं, प्रियंका जी का नाम ले रही हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पहुँचने के पहले हमसे बौखलाहट है आपके लोग हमसे लड़ रहे हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है डर। वाद विवाद में कहीं जो है यहाँ का शासन प्रशासन कुछ कप्तान साहब से हमारे वरिष्ठ नेता योगेंद्र भैया और प्रदीप सिंघल जी के द्वारा एक प्रतिबंधक टीम गया था वहाँ एप्लीकेशन दे के आया। एसपी ने आश्वासन दिया है, पूरी जांच किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, चलिए। वीडियो जो वायरल हुआ है, उस वायरल वीडियो में जो है फ़ोटो है आपकी। जी, आप बताइए। जी, मैं भी वहीं पे था, जो है पूरी कमेटी के साथ हम लोग वहीं दफ्तर के सामने खड़े थे। अच्छा। तो उसी बीच में वो लोग जो है आकर के ज़बरदस्ती जो है कार्यालय में हम लोग को दौड़ा करके, कार्यालय में घुस करके हम लोगों को मारने पीटने लगे। हमारे यहाँ गुप्तांग विभाग अंग में लगा हुआ है, चोटें आई हैं और अंदर कुर्सी सब तोड़फोड़ की गई। कार्यालय के अंदर की बात कर रहा हूँ, दफ्तर में। उसके बाद वो लोग ज़बरदस्ती जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सभी 4-5 लोग थे जो है। जी, ये शुरू में ये इनका पूरा लक्षण गोडसे वाला, RSS वाला जो इनकी विचारधारा है, यही विचारधारा कहता है लाठी डंडा तोड़ो फोड़ो, यही है। बताइए, हमारे कार्यालय में शांतिपूर्वक दरवाज़ा खोल के, झटके से खोल के अंदर घुस के लोगों को मारते हैं। ये डर ही तो है कि हम तो भैया अब जा रहे हैं, विदाई होने वाला, इसलिए प्रताड़ित कराइए लोगों को। और हमारे कर्मचारी, बताइए, जो पानी पिलाते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इस तरीके से बदतमीजी तो नहीं देखा गया था। जी बताइए। जी, तो ये लोगों का सिर्फ तानाशाही है, गुंडाई है, दादागिरी है। शासन प्रशासन और सत्ता के दम पे जो है लोग गुंडाई कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बाकी विजय गुप्ता जी जो हैं वो उन्होंने सीधा गाली दिया हम लोगों को। अच्छा। माँ बहन बेटियों को जो है गाली दे रहे हैं। आप यहाँ के जो है उनके प्रतिनिधि हैं, और आप एक प्रतिनिधि होकर के आप किसी की माँ बहन बेटियों को अगर गाली दोगे, ये शोभा नहीं देता है। ये दुर्भाग्य है अमेठी का जो है। और रानी स्मृति ईरानी जी से भी मेरा एक संदेश है कि संस्कार जो है आप सीख लीजिए थोड़ा सा। आप एक सांसद लेवल की हैं, सांसद पे हैं, थोड़ा सा आप संस्कार सीख लीजिए। और ऐसे हमले मत करवाइए जिस तरीके से आप हमले करवा रही हो दफ्तर में। जो है ये ऑफिस है कांग्रेस का, और आप कांग्रेस ऑफिस में, दफ्तर में आप हमला करवा रही हो, तो आपको डर है तो आप 5 साल ये यहाँ थी तो कहीं ना बात था, विवाद नहीं था। और इस बार ये जो झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद, ये इसके पीछे क्या कारण है? इस बार ये चुनाव जो है हार रही ना। अच्छा। हाँ, तो जब कोई भी अगर कुर्सी उसकी जाएगी तो वो सीधी बौखलाएगी तो ज़रूर, ये तो जाहिर सी बात है। तो 3-4 लाख वोटों से अब की बार इनकी तय है। अमेठी की जनता जाग चुकी है। अब की बार अमेठी की जनता जो है बोल रही है। और एक बात और भैया, ये हमको सबको छेड़ दिए हैं। ये सोचिए कि हम डर जाएंगे, कल से और दुगनी स्पीड से काम करने वाले हैं क्षेत्र में। करें, रोकें, इनके कितने बंदर रोकेंगे हमको सबको?
रुकने वाले नहीं हैं। हम सब अमेठी कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, प्रियंका जी के सिपाही हैं। डरेंगे नहीं। डरे तो हमारे देश के आज़ादी में जब अंग्रेज़ों को भगाने में और नहीं डरे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे नहीं डरे और खान साहब, तो ये आज हमको डरा लेंगे। आरएसएस और ये गुट विचारधारा के लोग जो यह टीवी में एक्टिंग करने के बाद लोगों को, अमेठी के लोगों को ही गुमराह कर रही हैं, तो ये डरने वाले लोग नहीं। हम सब तैयार हैं, बताएंगे कोर्ट में। आइए बात करते हैं। चाचा जी, इस बार क्या होने वाला है? अभी फाइनल नहीं हुई सीट। फाइनल हो जाएगी, आज कल में हो जाएगी फाइनल। अच्छा। हाँ हाँ। टाइम इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? टाइम ठीक है, अभी तक जो चला वो तो सब उनका भाई ऊपर लेवल का मामला है। अच्छा। और आना तो है ही है। राहुल जी को तो आना ही है, पक्का है। सारे लोग, हम लोग जानते हैं कि आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा किसी रणनीति के तहत अपना जो भी रहा हो। चाचा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। जी, चुनाव का क्या माहौल है और इस सीट क्यों नहीं फाइनल हो रही है आपकी? देखिए, चुनाव का माहौल आपको दिख ही रहा है, सीट भी फाइनल दिखी है। गांधी परिवार का यहाँ से रिश्ता लगाओ आज से नहीं, बरसों से नहीं, कई अरसों से रहा है। वो आगे भी कायम रहेगा मजबूती के साथ। अमेठी की जनता जो है पूरी तरीके से जन जन तैयार बैठा है। कांग्रेस के भूतपूर्व आप रह चुके हैं जिला अध्यक्ष। पहले में और इस टाइम में आपको क्या समझ में आता है कि चुनाव में किया है? देखिए, पिछले चुनाव में हुआ क्या था कि तमाम झूठ की बातें करके, नया प्रलोभन दे करके, भय दिखा करके, लालच दिखा के, नौजवानों को बरगला करके, रोज़गार की बात करके, तमाम तरीके की झूठी बातें मोदी जी से लेकर स्मृति ईरानी जी ने यहाँ किया। तो थोड़ा सा कुछ लोग बहकावे में आ गए थे। इस सब के बावजूद भी यहाँ जनप्रतिनिधियों उनका दबाव, प्रशासन का दबाव, इसके बावजूद भी 40-45 हज़ार वोटों से पिछला जो कमी थी, इस बार वो उससे कई गुना, दसों गुना ज़्यादा से उनको हार का मुंह देखना है स्मृति ईरानी जी को। और अमेठी की जनता उस सारी पिछली कमियों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, अपने सम्मान को वापस लेने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह कांग्रेस कार्यालय में किसी का जो है वो पहुंचते हैं और किसी बात विवाद हो जाता है जो है, तो ये सब क्या है? आपको इसके पीछे का कुछ समझ में आ रहा है क्या है? देखिए, अभी उनके स्वयं के एक विधायक जो हैं, पूर्व मंत्री सुरेश पासी जी ने अभी नॉमिनेशन में कहा उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, गेट पे रोक लिया उनको। तो उन्होंने कहा कि अंदर जो सांसद महोदय हैं उनके साथ जितने हिस्ट्री सीटर और जनपद के गुंडे हैं वो अंदर नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं और मैं क्षेत्र का विधायक हूं, मुझे बाहर धक्का दे करके खड़ा किया गया है। तो जब उनके लोग इस तरह से बोल रहे हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए कि उनके साथ चलने वाले, उनके खास लोग कौन सारे लोग हैं, किस तरीके से अराजक तत्व हैं। वो कार्यालय में घुस करके इस तरह से हमारे युवा साथियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही हैं, गांधी जी के सिपाही हैं और ये जानते हैं कि किस विचारधारा के साथ हमको आगे बढ़ना है, किस विचारधारा के साथ हमको काम करना है। तो हमारे साथियों, नौजवानों को जो डराने का काम, चाहे पुलिस प्रशासन, अभी बीच में हमारे एक सोशल मीडिया के साथी को बंद करवा दिया था कि तुम सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ मत लिखो, ये मत करो, वो मत करो। आज भी यहाँ पर जिस तरह से अराजकता दिखाई जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर, उनके उसमें कोई भाजपा के वो कार्यकर्ता नहीं कह सकते उनको, आप भाजपा वाले भी कहते हैं। वो स्मृति ईरानी जी के पाले हुए ऐसे अराजक बदमाश हैं जिन पे कहीं ना कहीं केस है, जिन पर कहीं ना कहीं तमाम तरीके के मामलात हैं। और वो लोग केवल इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी में पदासीन हैं कि अराजकता फैलाएं, नौजवानों को डराएं, सोशल मीडिया पे कोई सही चीज़, सच्ची बात लिख रहा है उसको घबराएं, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के हित की बात कर रहा है उसको डराने का काम करें। लेकिन इसमें सफलता मिलने वाली इसलिए नहीं है कि अमेठी का जन अमेठी के प्रति लोग इस बार सोच चुके हैं कि इनको जवाब देना है और यहाँ से इनको विदाई करके इसको फिर से शांति और अमन की ओर लाना है, जैसे कई वर्षों से रहा है। यहाँ पर गांधी परिवार का साया रहा है। जैसा कि आपने अभी जिला जो अध्यक्ष है भूरपुर, अभी आपने देखा, इनसे बात हुई और आज वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि सुरेश पासी जो कि इनके ही विधायक हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि गुंडा माफिया बाहर घूम रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी पूरा दिन विज्ञापन उनके द्वारा किया जाता है ट्विटर पर। और आप देखिएगा सोशल मीडिया पर, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, झूठ का व्यापार किया जा रहा है और धड़ल्ले से जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि अभी इनके द्वारा टिप्पणी की जा रही, क्योंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और क्योंकि अब ये जो भाषा निकल रही है इसके पीछे सुरेश पासी हैं जो कि भाजपा के विधायक हैं,
जब उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी की जा रही है तो ये भाषा जो उनके विधायक हैं, ये उनकी भाषा है, ये इनकी नहीं है। अभी इनके द्वारा कहा जाता तो ये भाजपा के द्वारा टिप्पणी की जाती, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका तो काम ही है ये। उनके ही कार्यकर्ता के द्वारा यह कहा जा रहा है कि गुंडा माफिया को छोड़ दिया गया है, फील्ड में घूम रहे हैं और हमको अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो झुंझुनाहट कहीं ना कहीं जो अपने ही भाजपा सरकार में उनको थी वो बाहर आ ही गई मीडिया के सामने, और पूरा दिन वायरल ये खबर चल रही है। आइए बाकी बात करते हैं। चाचा जी, क्या है माहौल? बहुत बढ़िया है, सब राहुल जी के पक्ष में है, गांधी परिवार के पक्ष में है। पूरी अमेठी जो है इस समय चाह रही है कि गांधी परिवार से कोई आए और नामांकन करे, हम लोग फटाफट वोट दें और भारी बहुमत से उनको जिताएं। समय ज़्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है और ये समझ रही है कि गांधी परिवार से कोई न कोई आएगा। राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, कोई न कोई आएगा। तो हमारे लिए तो राहुल प्रियंका दोनों एक ही तरह के हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आप लोग भाषा निकाल पाते हैं? इसलिए कि हम लोगों का बड़ा पारिवारिक रिश्ता है अमेठी वालों का, विशेषकर हम लोग कार्यकर्ता हैं, बहुत दिन से उनके साथ काम किए हैं, तो एहसास तो हो ही जाता है। अच्छा। देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, बात करने के बाद भी। और अमेठी में तो आप समझिए कि कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार नहीं बचा है जहाँ पर राजीव जी की फ़ोटो न हो, प्रियंका जी की फ़ोटो न हो, राहुल जी की फ़ोटो न हो। अब ये बात दूसरी है कि स्मृति ईरानी जी झूठ बोल बोल करके इन्होंने लोगों को गुमराह किया। यहाँ के विकास की बात इन्होंने किया। इन्होंने पूरे 5 साल में कोई विकास का कार्य नहीं किया है। अमेठी में जो आप देखिए, जो रेलवे का ट्रैक है, विद्युतीकरण है, ये 2013-14 का जो बजट था, रेलवे बजट, जिसमें बीजेपी चिल्ला के कह रही थी कि ये बजट जो है रायबरेली और अमेठी के लिए है रेलवे बजट, ये पूरे देश का बजट नहीं है। उसी बजट के तहत ये आपका डबल ट्रैक हुआ, आपका रेलवे का विद्युतीकरण हुआ, और जो ये नए स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं, उनका जो मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, वो सब उसी पैसे से हो रहा है। और जितने भी हैं आप देखिए, 4 लेन भी कितने बनाए गए हैं। ट्रिपल आईटी उठा ही ले गई थी, फूड पार्क ले ही गई है, हिंदुस्तान जो है पेपर मिल इसको उठा ले गए ये लोग। तो इन लोगों को अमेठी की जनता से कोई मोह, कोई प्यार है नहीं। तो अमेठी के लोग जान गए हैं कि अमेठी की जनता से वे प्यार नहीं करती। सिर्फ इसका मुद्दा यह रहता है कि गांधी परिवार के व्यक्ति को मैं हराऊं, और एक टेरर बना करके हराने की कोशिश करने जा रही है। आज जैसा कि आज आपने सुना होगा कि कांग्रेस कार्यालय में उनके लोग आए, गुंडे आए, लफंगे आए, और उन लोगों ने जो है जिस तरह से मतलब कार्यालय में घुस करके तोड़फोड़ की या मारपीट की, ये जो है बड़ा दुखद रहा। लेकिन ये कि इनके टेरर से कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ पूरी अमेठी की जनता गांधी परिवार के लोगों के साथ है। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, कोई भी आए, हम सारे लोग मिल करके उनको भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे और इनको एक ऐसा सबक सिखाएंगे अमेठी के लोग कि दोबारा पलट करके अमेठी ये नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, ये समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कुछ भी पूछिएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, और एकदम आपने देखा होगा कि जो झूठ बात होती है उसको याद आदमी सोचता है कि कुछ याद हो जाए, लेकिन जो सही बात होती है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्पीच होती है वो आपके सामने होती है, और एकदम जैसे सवाल वैसे आपके सामने उत्तर। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।